नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की लव रीडिंग्स। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी इंटेंशंस क्या है, आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। वीक के हिसाब से इस बारी मैंने डिवाइड नहीं करा है, नवंबर मंथ का है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हम जनरल गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या चीजें पता होनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना है जो मैरिड कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सबकी कलेक्टिव रीडिंग है ये नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, जितना क्लेम कर सकते हैं क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, I claim the good things that are about to happen in the month of November। जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना कनेक्शन बैठेगा और उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, नवंबर मंथ की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस, मैरिड स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस, रिलेशनशिप में जो स्कॉर्पियो हैं उनके लिए लव मैसेजेस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस, नवंबर मंथ के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, स्कॉर्पियो देखिए, चाहे सिंगल, कमिटेड, मैरिड, नो कॉन्टैक्ट, जो भी सिचुएशन है आपकी, कई चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी नवंबर मंथ में। 1 सेकेंड। देखिए, एक आगे बढ़ने की अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट उसके लिए थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा करेजियस होना पड़ेगा। मे बी पेरेंट्स के सामने बात करने के लिए हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी, या फिर कोई चीज सोच रहे थे कि करते हैं एंड उस चीज को बस आगे अमल नहीं कर पा रहे थे आप और आपके पार्टनर, या अगर सिंगल भी हैं, आई फील नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। आपको अब फाइनली आगे बढ़ना जरूरी है, चाहे पार्टनर के साथ कोई बिजनेस करना हो या पेरेंट्स के पास जाना हो, बताना हो कि हाँ आई हैव दिस पर्सन एंड आई वांट टू मैरी दिस पर्सन। बट वो न्यू बिगनिंग, वो जो नई चीज की शुरुआत है, वो अब करना जरूरी है। फाइनली टाइम आ चुका है नवंबर मंथ में और हिम्मत करनी पड़ेगी। हो सकता है पेरेंट्स माने ना माने कि मुझे ज्यादा तरफ चीज लग रही है कि मे बी पेरेंट्स नहीं मानेंगे एंड आपको एक जरूरत महसूस होगी, द नीड टू मूव ऑन, बिकॉज आपको लगेगा कि मे बी आपको ये चीज लग रही होगी कि शायद पेरेंट्स मान जाएं, चीज अच्छी हो जाए, बट यू विल नॉट गेट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। और क्योंकि आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी तो मे बी आप बहुत मेजर लाइफ चेंजेस लाने का सोचो, प्रायोरिटीज में चेंज लाओ, घर छोड़ दो, थोड़ा दूर चले जाओ, क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट इतनी ज्यादा होगी और जो आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा होगा। तो वो भी चीज मुझे दिख रही है, घर छोड़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है पेरेंट्स का घर ना छोड़ रहे हो, मतलब कई लोगों के लिए वो भी चीज हो सकती है, बाकियों के लिए ये भी हो सकता है कि जिस तरीके का आपने रिलेशनशिप सोचा था, मैरिज सोची थी, वैसी नहीं निकली। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस मैरिज में, अपनी तरफ से आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत घंटे घंटे काम करते रहते हो एंड बैलेंस नहीं है, ओवरवेलमिंग हो रहा है, स्ट्रेस बहुत है, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे आपके ऊपर है, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो रहे हैं, स्ट्रेस भी क्रिएट हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। सो आई फील हो सकता है आप में से काफी लोग पेरेंट्स के घर से बाहर निकले, हो सकता है आप में से काफी लोग जिस रिलेशनशिप या मैरिज में हैं उससे बाहर निकले, बिकॉज आपको लगे कि यार ये क्या चल रहा है, मैंने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था और ये तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो यू माइट फील द नीड टू मूव ऑन और टू लीव होम और टू लीव दिस पर्सन
मैरिज खत्म करना। बहुत से लोग हैं आप में से जो कि इस इल्यूजन में रहेंगे नवंबर मंथ में कि आप फंस गए हो और आप इस चीज से बाहर नहीं निकल सकते हो। सो इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, आप फंसे हुए हो नहीं, बट आई फील आप ना यू आर जस्ट नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन एंड देन अकॉर्डिंगली मेक चॉइसेस। यहाँ पे आप हैप्पीनेस के पाथ के टुवर्ड्स जा सकते हो अगर आप मान लो कि हाँ यहाँ पे मेरी गलती थी, या मैंने यहाँ पे कुछ खराब करा, या मैंने ठीक से रिलेशनशिप हैंडल नहीं करा, या I could have handled this in a much better way. आई थिंक आपकी ईगो बहुत दिख रही है मुझे नवंबर मंथ में, और वो ईगो आपको मानने नहीं दे रही है दैट इट्स योर फॉल्ट एंड इट्स नॉट द अदर पर्सन्स फॉल्ट। ठीक है, सो एडिक्शन, अनहेल्दी हैबिट्स, थोड़ा सा खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अकाउंटेबिलिटी लेना कि हाँ ये रिलेशनशिप में अगर कुछ खराब हो रहा है तो मेरी वजह से हो रहा है, या अच्छा हुआ तो मेरी वजह से हुआ, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ना कि हाँ ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इस चीज के लिए, वो मुझे मिसिंग चीज दिख रही है। और ईगो आपको आपकी गलती मानने नहीं दे रही है, तो उस प्रॉब्लम का ना थोड़ा सा हल निकालना पड़ेगा आपको। एंड काफी थोड़ा प्रैक्टिकल होके आपको चलने की जरूरत है स्कॉर्पियो नवंबर मंथ में, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं पैसों को लेकर। किस चीज पे खर्च करना है पैसे, अपने पार्टनर पे खर्च करने हैं, कितना देना है, उनको किस चीज का गिफ्ट खरीद के दे रहे हैं, कितना पैसा। सो मटीरियलिस्टिक होना इज नॉट अ बैड थिंग, बट थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़िए, थोड़ा सेंसिबल होकर आगे बढ़िए। आपको चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो किसको पैसे दे रहे हो, किससे पैसे ले रहे हो, या अगर सिंगल भी हो आप, कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है और फिर वो आपसे पैसे मांग रहा है, आप उसको पैसे दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग खोल के, थोड़ा आंखें दिमाग खोल के प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, प्रैक्टिकल होइए अबाउट हाउ यू प्रोसीड फर्दर। थोड़ा अप्रोच ना अपनी थोड़ी इंटेलिजेंट और दिमाग स्विच ऑन होना जरूरी है, वो थोड़ा सा मुझे मिसिंग दिख रहा है। एंड नवंबर मंथ में यू विल हैव टू टेक द लीड स्कॉर्पियो, चाहे आप सिंगल हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट अगर आपको लग रहा है दूसरा इंसान आगे बढ़ेगा और वो पहल करेगा, नहीं, आपको यू विल हैव टू टेक चार्ज, यू विल हैव टू टेक लीड। लीडरशिप पोजीशन कोई आप हो सकता है एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपके पार्टनर का मिलके एक पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से रुतबा और वो सब बढ़ रहा है। स्ट्रक्चर डिसिप्लिन लाने की जरूरत है, थोड़ा लॉजिक ड्रिवन होने की जरूरत है। जितना आप लॉजिक के साथ आगे बढ़ोगे उतना आपको फायदा होगा। स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, आप लीड कर रहे हो चीजों को, ब्रेव काफी हो रहे हो। कोई किसी रिलेशनशिप में या कोई पेरेंट्स को बताना या कोई चीज, उसके लिए हिम्मत चाहिए, आप आगे बढ़ रहे हो उस चीज में। ठीक है, वो लीड लेकर आगे चीज कर रहे हो, हिम्मत के साथ चीज कर रहे हो, जो कि मे बी पहले कभी नहीं करी, बट मुझे अच्छी चीज दिख रही है। नहीं करा, हिम्मत कर रहे हो एंड उस चीज में आगे भी बढ़ रहे हो, मतलब अच्छी चीज, अच्छी एक ग्रोथ मुझे दिख रही है आपके और आपके पार्टनर की, या अगर सिंगल है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी अगर है तो वो पहल कर रहे हो, लीड ले रहे हो। स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिड, नो कॉन्टैक्ट वाले स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस फॉर नवंबर, लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। एफर्ट लेना पड़ेगा स्कॉर्पियो, बिना एफर्ट लिए चीजें आपको नहीं मिलेंगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई नया इंसान आपको पसंद करता है, या
आपको किसी के साथ होना चाहिए या होने का मन है, तो आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा तो एफर्ट लेना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग द एफर्ट, आपको रियलाइज होगा कि आपका टाइम या एनर्जी वेस्ट नहीं जा रहा है, बिकॉज इट विल बी वर्थ इट। तो अपनी तरफ से थोड़ा पहल करिए, थोड़ा सा इनिशिएटिव्स लीजिए, एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है। मे बी आप हिचकिचाते हो, हेजिटेट करते हो, आपको लगता है कि अच्छा ये कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है, या क्या बताऊं मैं, क्या फील हो रहा है, अच्छा बुरा, ये सारी चीजें बतानी जरूरी है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, दूसरे इंसान के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है जानने की कि आप क्या फील कर रहे हो। सो प्लीज वो चीज खत्म करो। बहुत लाइक बहुत क्रिंज लगता है मुझे वो, कि बिना बोले दूसरा समझ जाए। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। आपको कुछ कम्युनिकेट करना पड़ता है। यहाँ पे पेरेंट्स की बात अलग होती है, पेरेंट्स बचपन से आपको पाल रहे होते हैं। यहाँ पे कोई नया इंसान है, वो जानता है नहीं जानता है, आपको जैसा भी है कम्युनिकेट करो, उसको बताओ व्हाट इज योर फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, थोड़ा ऑनेस्टली डिस्कस करो। पास्ट को रिलीज करना जरूरी है स्कॉर्पियो। आप पास्ट को लेकर बैठे हुए हैं, फॉरगिव करिए। कोई चीज सीख मिली तो उस सीख को आगे इंप्लीमेंट करिए, लर्निंग एक्सपीरियंस को आगे इंप्लीमेंट करिए, रिलीज करिए, हील करिए। बिकॉज आपका जो प्रेजेंट रिलेशनशिप कोई नया है या नई मैरिज है, वो अफेक्ट हो सकती है इस पास्ट की वजह से। तो अगर आपको अच्छी चीजें चाहिए आपके प्रेजेंट लव लाइफ में, तो आपको पास्ट को फॉरगिव करके हील करना पड़ेगा। रिलीज योर एक्स। आप अभी तक अपने एक्स को रिलीज नहीं कर पाए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितनी जल्दी इस चीज से बाहर निकल सकते हो निकल आओ, बिकॉज अदरवाइज आप इसी चीज में ही फंसे रहोगे। और फिर कोई नए इंसान अगर कोई आता भी आपकी लाइफ में, तो आप उसको वेलकम नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जगह ही नहीं होगी। सो रिलीज करना जरूरी है ट्रू लव। मैंने आपको अभी क्या बोला, यू नीड टू रिलीज दिस पर्सन, बिकॉज ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है, या मे बी आ चुका है, और आप उसको एंटरटेन नहीं कर पा रहे हो। नवंबर मंथ में यू हैव टू लेट गो ऑफ एनीथिंग दैट्स नॉट मेंट फॉर यू। पास्ट की कोई भी एनर्जी, एक्स, बिकॉज ये रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम होने वाला है। हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में आए और इसको जब रियलाइज हो कि जगह तो है नहीं, एवरी टाइम एक्स के बारे में बातें होती हैं, या ट्रॉमा एक्स को लेकर रिलेटेड एक्स बहुत ज्यादा है, तो मूव ऑन नहीं कर पाया है स्कॉर्पियो। तो मे बी ये सारी चीजें हों, एंड उस वजह से ये इंसान आपकी तरफ आए भी बट चला जाए, निकल जाए उसके बाद। सो ट्रू लव आने वाला है, बट उसके लिए फॉरगिव करना, सीखना, एक्सपीरियंसेस के थ्रू रिलीज करना, हील करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जहां तक बात है रेमेडीज की, ऑरा क्लेंजिंग और कॉर्ड कटिंग दोनों जरूरी है आपके लिए, सिर्फ एक चीज नहीं। बिकॉज यहाँ पे ईगो है, मूव ऑन करना है, फॉरगिविंग, लर्निंग, हीलिंग, रिलीजिंग, सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे एक चीज से आपका काम नहीं चलेगा। उसके साथ साथ आई फील ईगो भी थी, स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस भी रिलीज करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे सिट्रीन क्रिस्टल काफी हेल्प करेगा आपको, ताकि आप आगे कदम बढ़ाओ, चाहे वो अपने किसी रिलेशनशिप की तरफ, चाहे पेरेंट्स की तरफ, चाहे मनाना, बात करना, किसी चीज को लेकर डर लग रहा था, कोई चीज की शुरुआत करनी है, स्टेबिलिटी की तरफ। सिट्रीन क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड, जो कि आपके नाम और आपकी सिचुएशन को ध्यान में रख के एक इंटेंशन फ्रेम की जाएगी, और वो रेकी के थ्रू उसमें डाली जाएगी। उसके अलावा आई फील यहाँ पे स्विच वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना है, और आपको कुछ नेगेटिव चीजें या पैसा मैनिफेस्ट करना है, या अच्छी जॉब या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करनी है, या जॉब स्टेबिलिटी, तो उसके लिए स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। बट सिट्रीन क्रिस्टल भी उसमें काम कर सकता है। करियर एंड मनी में सिट्रीन क्रिस्टल भी काम करता है। अब देखिए, फ्यूचर बहुत लोग जानने की कोशिश करते हैं, और जानने में कोई बुराई नहीं है।
बट जानने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है चेंजेस लाना, बदलाव लाना, चीजों को और बेहतर बनाना। तो इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज। आप सिर्फ फ्यूचर जान लो और फिर उसके बाद उसमें चेंजेस ना लाओ, अपनी तरफ से उसको बेहतर ना बनाओ, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, ऐसे नहीं चलता है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या टैरो के थ्रू या कोई और फ्यूचर फॉर्च्यून टेलिंग के थ्रू, बट रेमेडीज करना, उपाय करना बहुत जरूरी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपको कोई चीज पता लग गई है, अब उसमें चेंज लाना है, अब उसको और अच्छा बनाना है, उसको एक लेवल अप लेकर जाना है। सो रेमेडीज फॉलो करिए, उसको इग्नोर मत करिए, वो आप ही की लाइफ को और बेहतर बनाएंगी रेमेडीज। तो गाइज ये थी आपकी नवंबर मंथ की लव रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, हाइप करिए। अब आप हाइप पे भी क्लिक कर सकते हैं, हाइप करिए मेरी वीडियोस, जितना भी आप हाइप कर सकते हैं, बिकॉज उससे मेरी वीडियोस और ज्यादा आगे उठ के आएंगी, यूट्यूब पे रेकमेंड होंगी, आगे ज्यादा विजिबल होंगी। तो प्लीज मुझे उसमें भी हेल्प करिए और क्लेम करिए, कमेंट करिए, एंगेज करिए मेरे साथ, उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी नेक्स्ट रीडिंग करने के लिए, नई नई चीजें ट्राई करने के लिए, नए डेक्स परचेज करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे एक रिएक्शंस देते हैं, बताते हैं, थोड़ा फीडबैक देते हैं। वो जो एंगेजमेंट होती है कमेंट सेक्शंस के थ्रू, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी रीडिंग सफल हुई। तो एंगेज करिए मेरे साथ, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है गाइज, अगर आपके सब्सक्रिप्शन में कोई टैरो रीडिंग चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उससे मैं और मोटिवेट होंगी, मेरी विजिबिलिटी और आएगी। ठीक है, ये आपकी लव रीडिंग थी नवंबर मंथ के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।